जय हिंद दोस्तों, द क्रॉनिकल पोस्ट में आपका स्वागत है। दुनिया में ज्यादातर झगड़ों का मुख्य कारण है जमीन। फिर चाहे आप अपने लोकल लेवल पर देख लो या फिर इंटरनेशनल लेवल पर। लोकल लेवल पर जमीनी विवाद होने पर यदि लोग आपस में लड़ते हैं तो उन्हें कानून की तरफ से सजा दी जाती है, और अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो ठीक इसके उलट जमीनी विवादों को सुलझाने के लिए हथियार खरीदे जाते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है यदि कोई देश ताकतवर है तो इंटरनेशनल लॉज और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उस देश का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और इसके बेहतरीन एग्जाम्पल्स हमारे सामने ही मौजूद हैं, और इस समय दुनिया भर में ऐसे बहुत से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जिनमें से एक आर्मेनिया और अजरबैजान का कॉन्फ्लिक्ट भी है, और इस कॉन्फ्लिक्ट में भारत भी जुड़ा हुआ है, या फिर यूं कह लीजिए कि इस कॉन्फ्लिक्ट के साथ भारत के इंटरेस्ट भी जुड़े हैं, क्योंकि इस समय इस युद्ध को लड़ने के लिए भारत द्वारा आर्मेनिया को हथियार बेचे जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले आर्मेनिया अपने हथियारों की जरूरत को पूरा करने के लिए रूस पर निर्भर था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारत आर्मेनिया के लिए सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश बन गया है। तो वहीं दूसरी तरफ अजरबैजान ने पाकिस्तान से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लड़ाकू विमान खरीद लिया है, मतलब इसको लेकर एग्रीमेंट साइन हो चुका है। JF-17 थंडर एक चीनी लड़ाकू विमान है जिसे चीन की कंपनी चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री और पाकिस्तान की पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के द्वारा मिलकर बनाया जाता है। यह लड़ाकू विमान एक 4.5 जनरेशन का सिंगल इंजन मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जो अजरबैजान की वायुसेना का सबसे एडवांस फाइटर जेट होने वाला है। हालांकि अभी तक ये बात कंफर्म नहीं हो पाई है कि अजरबैजान की तरफ से कितनी संख्या में JF-17 को खरीदा गया है, लेकिन इस फाइटर जेट से अजरबैजान अपने MiG-21 की स्क्वाड्रन को रिप्लेस करने वाला है। तो उस हिसाब से 30 की संख्या में ये विमान अजरबैजान के द्वारा खरीदे गए होंगे, और पाकिस्तान की तरफ से इस फाइटर जेट के साथ C-802 एंटी शिप मिसाइल दी गई है, और PL-10 इंफ्रारेड होमिंग एयर टू एयर मिसाइल के अलावा PL-12 रडार गाइडेड बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल भी अजरबैजान को दी है। और अजरबैजान इन फाइटर जेट्स और इन हथियारों को आर्मेनिया के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला है। इस समय आर्मेनिया की वायुसेना के पास Su-30 SM फाइटर जेट मौजूद हैं, जो इनकी वायुसेना के सबसे एडवांस फाइटर जेट हैं, लेकिन इसकी संख्या केवल 4 है, और इन चारों फाइटर जेट्स में लगाने के लिए आर्मेनिया के पास कोई मिसाइल भी मौजूद नहीं है। हालांकि इस समय आर्मेनिया अपने Su-30 SM फाइटर जेट के लिए भारत की अस्त्र मिसाइल और रुद्र मिसाइल को खरीदने के लिए बात कर रहा है, और अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो आर्मेनिया के Su-30 को भारत के द्वारा अपग्रेड किया जाएगा ताकि इन मिसाइल्स को इसमें इंटीग्रेट किया जा सके। इसके अलावा JF-17 जैसे एरियल थ्रेट से निपटने के लिए आर्मेनिया भारत से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी खरीद चुका है, और अपडेट ये निकल कर आ रही है कि आने वाले समय में आर्मेनिया की वायुसेना की तरफ से भारत के तेजस लड़ाकू विमान की खरीद पर बात हो सकती है। लेकिन किंतु परंतु ये बात तभी पूरी हो सकती है जब भारत को तेजस के इंजन सही समय पर मिल जाएं। अनडाउटेडली इस फाइटर जेट की एक्सपोर्ट पोटेंशियल काफी ज्यादा है, लेकिन सारा मसला इसके इंजन्स की डिलीवरी को लेकर है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या तेजस मार्क 1A के लिए हमें अगले वर्ष तक अमेरिका इंजन डिलीवर कर पाएगा या नहीं? इस बारे में अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।